हेलो, वेलकम बैक टू फैसिलिटीज ऑन। मैं हूँ आर्किटेक्ट मलिक और आज हम आपको एक बहुत बेहतर फ्लोर प्लान समझाएंगे। ठीक है। जो हम आपको मैप समझाते हैं इसका मेन पर्पस ये भी होता है कि जब आप प्लॉट लेते हैं तो उस टाइम पे आपको पता हो कि जो आपको 2 BHK या 3 BHK और उसके साथ एडिशनल स्टोर, पूजा रूम, टॉयलेट जो आपको लेने हैं, क्या वो उस प्लॉट में बेहतर रहेंगे या नहीं। ठीक है। तो हम जो आपको साइज़ बताते हैं, फिर रिक्वायरमेंट बताते हैं, उनका मेन पर्पस ये भी होता है कि आपको कितने प्लॉट में कितने स्पेसेस मिल जाते हैं, उसका साइज़ क्या होता है, ठीक है? प्लस वेंटिलेशन कितना मिलता है। तो आप ध्यान से समझिएगा, मैं आपको ये न्यू फ्लोर प्लान समझाऊँगा। इसमें सबसे पहले बात करेंगे फ्रंट की, तो जो इसका फ्रंट है, ये 53 फीट रहेगा, ठीक है? सपोज़ आपने एक प्लॉट ले लिया है, जो 53 फीट फ्रंट का है, ठीक है? उसके साथ लेंथ भी देखिए आप, जो इसकी लेंथ रहेगी वो 59 फीट की रहेगी। तो 53 बाई 59 का ये प्लॉट है। इसमें जो है पैरेलल रहेगा, कोई इसमें रेंज वगैरह नहीं है। ठीक है। अब इसकी रिक्वायरमेंट पहले आप जान लीजिए, फिर इसको हम डिटेल में शुरू करेंगे। एक इसका फ्रंट में जो है लॉन आएगा, ठीक है। एक पार्किंग एरिया 4 व्हीलर के लिए, 2 व्हीलर भी आ जाएंगी। एक आपका जो है एंट्रेंस, मतलब कि आपका एक बाहर ही हम प्लेटफ़ॉर्म बनाएँगे, जिसे आप वेरांडा कह सकते हैं। एक एरिया जो लॉन के लिए, व्यू के लिए काम आएगा। एक पूजा स्पेस, ड्राइंग रूम प्लस ओपन किचन विद डर्टी किचन और आपका एक लिफ्ट, स्टेयरकेस ऑब्वियसली, लॉबी एरिया, बेडरूम 1, बेडरूम 2 और इसके साथ एडिशनल ड्रेस, स्टोर, टॉयलेट ये सब। ठीक है? इसको शुरू करते हैं अब हम। ये मैं रब करता हूँ। देखिए, फ्रंट में हमने राइट साइड से ये एंट्रेंस लिया है। ठीक है? ये वाला। यहाँ से आपका मेन गेट मिल जाएगा, जो कि रहेगा आपका 10 फीट का, ठीक? और यहीं से आपको ये पार्किंग एरिया मिल जाता है ये। इसका जो साइज़ है 9 फीट 3 बाई 22 फीट का, ये आपको 4 व्हीलर के लिए और 2 व्हीलर के लिए पोर्च मिल जाता है। आप भी इसे अपने हिसाब से घटा-बढ़ा भी सकते हैं, नो डाउट, ठीक है? पोर्च के साथ ही आपको जो है लेफ्ट साइड में ये मिल जाएगा ग्रीन एरिया, ठीक है? लॉन एरिया लेफ्ट साइड में, ठीक है? इसकी जो विड्थ रहेगी वो 9 फीट 9 इंच, एप्रोक्स 10 फीट का ये वाइड पूरी स्ट्रिप रहेगी लॉन एरिया की, ठीक है? उसके बाद यहीं पर से लॉन एरिया से ही ये एल शेप में जो है आपकी स्टेप आएँगे। मतलब आप अगर पोर्च में हैं तो वहाँ से भी स्टेप है, लॉन एरिया में है तो वहाँ से भी स्टेप है, ठीक है? घूम के नहीं आना पड़ेगा। उसके बाद ये आपको 6 फीट 9 इंच बाई 9 फीट 3 इंच का फ्रंट में ही वरांडा, सिटिंग स्पेस मिल जाता है। अब यहाँ से 2 ऑप्शन है आपके पास। एक आपका एंट्रेंस जाएगा ड्राइंग रूम में, दूसरा आपका जाएगा मेन डोर में, ठीक है? और इसी वरांडे से ही एक हमने पूजा स्पेस दे रखा है, जो 6 फीट 9 इंच बाई 9 फीट का आपको मिलेगा, ठीक है? वरांडे से 3 स्पेस है आपके कनेक्ट। एक आपका पूजा रूम, दूसरा एक्सेस आपके ड्राइंग रूम का और तीसरा एक्सेस आपका मेन डोर का, ठीक है? पहले मैं आपको पूजा रूम आप समझ गए हैं, अब ड्राइंग रूम पे समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ से आपका डोर आएगा और पूरा 17 बाई 14 फीट का आपको ये ड्राइंग रूम मिल जाएगा, ठीक है? बाहर के बाहर गेस्ट आते हैं तो आप यहाँ से उन्हें एंट्री दे सकते हैं। उसके बाद एल शेप में इसमें जो है आपका सोफ़े का लेआउट रहेगा, ये आपकी सेंटर टेबल रहेगी और यहाँ पर आपका एलसीडी यूनिट रहेगी। लेआउट भी आ गया आपका और यहीं पर से ही आपको एक एंट्री मिलेगी ड्राइंग रूम से लॉबी में आने के लिए। ये स्लाइडिंग डोर आप लगा सकते हैं कि इसमें ग्लास का यूज़ किया गया है, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं। ये आपका ड्राइंग रूम का एरिया हो गया है, अब मेन डोर की बात करते हैं। ये हो गया। देखिए, यहाँ पर आपका ये मेन डोर आ गया है। मेन डोर से सबसे पहले जो आपको एंट्री मिलेगी, वो आपको मिलेगी लॉबी में, ठीक है? ओ, इसका साइज़ बता देता हूँ मैं आपको। ये जो आपकी लॉबी रहेगी, ये पूरी, ठीक है? ये रहेगी 20 बाई 17 फीट 3 इंच की, ठीक है? और इसमें आप जो है डाइनिंग स्पेस यूज़ कर सकते हैं, डबल हाइट आप इसे बना सकते हैं, ठीक है? और 8 पर्सन के लिए डाइनिंग टेबल आ जाएगी, बहुत बढ़िया लॉबी है। और यहीं पर से ही आपका ये देखिए सर्कुलर स्टेयरकेस दिया गया है, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आपके स्टेप कंटिन्यू रहेंगे और ये आपका सर्कुलर स्टेयरकेस बन जाएगा, ठीक है? स्टेयर के साथ ही इसमें एक रिक्वायरमेंट ये भी थी
के लिफ्ट भी लेनी है, ठीक है? ये आपका लिफ्ट की लॉबी आ जाएगी और 5.5 बाई 5 फीट की इसमें हमने यूज़ की है लिफ्ट, ठीक है? इस साइज़ को आप अपने हिसाब से घटा-बढ़ा सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ 2 बीएचके के हिसाब से ये साइज़ जो है वो इनफ है, कोई ज़रूरत नहीं है इससे बड़े साइज़ की, ठीक? अब आ जाते हैं आपका किचन पर। ये वाला जो स्पेस है पूरा, ये ओपन किचन के लिए यूज़ होगा, ठीक है? 14 बाई 10 फीट की एक किचन रहेगी और ये रहेगा इसका स्लैब, ठीक है ना? और इसी से ही किचन से ही ये आपका वॉशिंग एरिया भी कनेक्ट किया गया है, ठीक? किचन आ गई है, वॉशिंग एरिया, लिफ्ट, स्टेयरकेस, लॉबी, यहाँ तक आपको सब आई होप क्लियर हो गया होगा। और आगे बढ़ते हैं। अब आपके जो है ना बेडरूम्स रह जाते हैं। देखिए ये है आपका बेडरूम नंबर 1, ठीक है? और लॉबी से ही एक आपका डोर दिया गया है बेडरूम 1 के लिए और इसका जो साइज़ है वो 16 बाई 13 फीट का ये बेड दिया गया है, बेडरूम, ठीक है? इसमें जो आपकी फ्रंट वाली वॉल है यहाँ पर हम बेड यूज़ करेंगे। इसका जो लेआउट रहेगा, जो बैक वाली वॉल है वहाँ पर हम एलसीडी पैनल लगाएँगे और बैक वाली वॉल के ही लेफ्ट और राइट कॉर्नर पे 2 डोर दिए गए हैं। एक डोर देखिए आप इसका लेआउट समझिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ। इसमें से ये डोर आएगा, इससे आपका कनेक्ट होगा ड्रेसिंग रूम, ठीक है? ये 6 बाई 7 फीट का और ड्रेसिंग से ही आपका एक कनेक्ट है इसमें एक और डोर स्टोर रूम के लिए। ये है आपका 6 बाई 9 फीट का। ड्रेसिंग आ गया, स्टोर आ गया। अब हमने रियर साइड में टॉयलेट लिया है क्योंकि रियर साइड में वेंटिलेशन है। टॉयलेट हमने यहाँ पर नहीं लिया है, रियर साइड में लिया है, ठीक है? ये आपका टॉयलेट आएगा 8.5 बाई 7 फीट का, ठीक? ये एक बेडरूम का लेआउट हो गया स्टोर, ड्रेसिंग, टॉयलेट का। सेम सिमिलरली इसमें जो है जो बेडरूम 2 है, उसका डोर दिया गया है, ठीक है? ये आपका बेड आएगा, एलसीडी यूनिट, एक डोर ओपन एरिया में जाने के लिए, सेकंड डोर ड्रेसिंग, स्टोर, टॉयलेट, ठीक है? ये हो गया। अब इसमें एक पैसेज भी दिया गया है कॉमन, वो ये है 5.5 फीट का, जो कि बैक साइड में, रियर साइड में जो हमने यूटिलिटी स्पेस बनाया है, यहाँ पर आप ग्रीन एरिया बना सकते हैं, यहाँ पर भी आप वॉशिंग एरिया बना सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ ग्रीन एरिया है, ठीक है? तो यूटिलिटी एरिया जो है, वो ये है। इसके साइज़ की बात करते हैं तो 24 बाई 6 फीट का ये यूटिलिटी एरिया दिया है, ठीक है? ये सारा मैप आपको समझ में आ गया होगा आई होप। कुछ चीज़ आपको पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट वगैरह में या फिर हाँ, हमारे नंबर से। बाकी ये बहुत अच्छा मैप निकल के आया। अब लास्ट पॉइंट जो है वो है इसके वेंटिलेशन का। वेंटिलेशन की बात करेंगे अब, ठीक है? ये हो गया। वेंटिलेशन समझा देते हैं आपको। देखिए जो फ्रंट के स्पेसेस हैं उसमें तो वेंटिलेशन होगा ही। रोड से आएगा, ओपन एरिया से आएगा। जैसे कि किचन है, इसमें तो पूरी एल शेप की विंडो है, वेंटिलेशन का कोई मसला ही नहीं है, वेंटिलेशन मिलेगा। वॉशिंग एरिया है, वेंटिलेटर से वेंटिलेशन मिलेगा, ठीक है? पूजा स्पेस में भी वेंटिलेशन मिलेगा। ड्राइंग रूम में भी एल शेप में आपका कॉर्नर विंडो है, वेंटिलेशन मिलेगा, ठीक है? अब बचते हैं आपके बेडरूम्स एंड टॉयलेट। इन दोनों बेडरूम में 1, 2, टॉयलेट में 3, 4 चारों स्पेस में वेंटिलेशन देने के लिए कॉमन ग्रीन एरिया हमने दिया है ये, ठीक? ये कॉमन ग्रीन एरिया आ गया। अब इस ग्रीन ओपन एरिया से इस टॉयलेट में, इस बेडरूम में, सेकंड बेडरूम में और टॉयलेट में चारों ही स्पेस में आपको वेंटिलेशन मिलेगा। प्लस जो आपका पैसेज है उसमें भी विंडो यूज़ की गई है ये। यहाँ पर भी आपको वेंटिलेशन मिलेगा, ठीक है? तो वेंटिलेशन का इसमें कोई इशू नहीं रहेगा क्योंकि जब आपने फ्रंट में भी ओपन स्पेस छोड़ दिया है, राइट साइड में ये वाली स्ट्रिप में आपको बता देता हूँ 4 फीट 3 इंच की ये भी स्ट्रिप छोड़ दी है, रियर साइड में भी ओपन एरिया छोड़ दिया है, तो वेंटिलेशन का इशू ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। आप बताइएगा ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा? इसी तरीके के और इससे बढ़िया से बढ़िया हम प्रोजेक्ट बना करके आपको शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।